टाइटल: शापित आत्मा, द कर्स्ड सोल। वर्ड काउंट 500। गांव ढलमुनिया के किनारे एक गरीब परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी गौरी और 10 साल की बेटी सीमा। मिट्टी का कच्चा घर, टूटी चारपाई और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन फिर भी तीनों में एक अटूट प्रेम था। गांव में अफवाह थी कि उनके घर की जमीन पर पहले एक पागल तांत्रिक का घर था, जो तंत्र सिद्ध करने के चक्कर में जलकर मर गया था। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी उसी जमीन पर भटकती है। रामू को इन बातों पर विश्वास नहीं था, जब तक कि अजीब घटनाएं शुरू नहीं हुई। रात में दीवारों पर खून से नाम लिखे जाने लगे। सीमा रात को चीख कर उठती, मां, वो आदमी मुझे देख रहा है। गौरी का शरीर धीरे धीरे सूखता गया, जैसे कोई उसकी ऊर्जा चूस रहा हो। एक दिन वह बिना कुछ बोले चूल्हे के पास मरी पाई गई। गांव वालों ने कहा, ये आत्मा का काम है, कुछ करना होगा वरना बच्ची भी नहीं बचेगी। रामू दुख में डूबा बेटी को लेकर पास के गांव नरेवली गया। वहां का पुजारी हरिदास बहुत प्रसिद्ध था, भूत प्रेत से रक्षा करने वाला। पुजारी हरिदास ने कहा, यह आत्मा कोई सामान्य नहीं, यह एक शापित तांत्रिक आत्मा है जो मुक्ति नहीं चाहती, शक्ति चाहती है। वह रामू के साथ ढलमुनिया आया। रात को पूजा शुरू हुई। मंगवित्रों की गूंज, धूप की गंध और आंधी जैसी हवा ने पूरे माहौल को भयावह बना दिया। अचानक चूल्हे से धुआं उठा और एक काली आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा, उसने गले से चीखते हुए कहा, यह मेरा घर है, मेरी शक्ति कोई नहीं छीन सकता। पुजारी डरे नहीं। उन्होंने एक विशेष त्रिशूल निकाला, जो केवल मुक्ति की कामना करने वाली आत्माओं को शांति देता था। पर यह आत्मा शक्ति की भूखी थी, वह त्रिशूल से डरती नहीं थी। तब पुजारी ने एक आखिरी उपाय किया, ब्रह्मास्त्र मंत्र। मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसकी पूरी ऊर्जा शरीर से खींच लेता। पुजारी ने मंत्र उच्चारित किया और त्रिशूल को आत्मा की छाया पर मारा। एक तेज चीख, आग का गोला और फिर शांति। आत्मा जलकर भस्म हो गई, लेकिन पुजारी भी बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले दौड़े आए। पुजारी होश में आए, मुस्कुराए और बोले, अब ये आत्मा कभी नहीं लौटेगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटी को सीने से लगाया और कहा, आज पहली बार इस घर में सुकून है। अंत। यह कहानी ग्रामीण विश्वास, भूत, प्रेत और तांत्रिक रिवाजों पर आधारित एक कल्पना है।